बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस। आज के इस टॉपिक में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस को। सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी डिफाइन कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। कि एक यूनिट मीटर क्यूबिक मीटर का जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या आप सिंपल कह सकते हैं ये एक ऐसे कंडक्टर की या ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक कंडक्टर बनाया गया है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है और इसका जो यूनिट एरिया है वो A है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो, और यही रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के। मतलब ये है कि लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और इसी तरह अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि एरिया अगर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास R इज प्रोपोर्शन टू L ओवर A। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने से ये रिलेशन हमारे पास आता है। अगर यहां से हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो जो R हमारे पास आता है, यहां पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं रो, और ये L ओवर A। इन दो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने से, या आप कह सकते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने से, जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ यूं बना है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अब यहां से अगर हम रो की वैल्यू बनाएं, यहां पे मैं लिखता हूं, तो रो की वैल्यू मेरे पास बनेगी R A ओवर L। ये जो हमारे पास रो है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, या इसको आप रेजिस्टिविटी भी कहते हो। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, या आप कह सकते हो उसका एक्सप्रेशन डिराइव हो गया है। इसके ऐसा यूनिट जो है इसके फॉर्मूला से ही बनाते हैं इसके यूनिट्स के। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके यूनिट्स कैसे बनेंगे देखें जरा। ये हमारे पास है रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। यहां पे आर के यूनिट ओहम, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ के भी मीटर। तो 1 मीटर मीटर से कैंसिल, तो हमारे पास जो यूनिट बनेंगे वो ओहम मीटर बनेंगे रेजिस्टिविटी के यूनिट। अब ये डिपेंड किन किन चीजों पे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जो आपका मटेरियल है वो किस टाइप का है, उसकी नेचर क्या है। सेकंड, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टेंस की तरह ये मटेरियल की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। ये उसकी डायमेंशंस पे, जैसे रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, शेप, लेंथ वगैरह, तो ये उस पे डिपेंड नहीं करती। ये सिंपली नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, जो इसके साथ हमारा दूसरा टॉपिक था कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या है? आप रेजिस्टेंस के जो आपके पास रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, उसको आप कहते हैं कंडक्टेंस। तो मैथमेटिकली इसको हम कुछ यूं लिखेंगे, 1 ओवर R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और जिसको हमने G से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, R का अगर रेजिस्टेंस का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगी। तो कंडक्टेंस के यूनिट जो होंगे, जाहिर सी बात है, यहां से अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम है, तो जब आप कंडक्टेंस के आप यूनिट निकालेंगे तो पर ओहम आ जाएगा कंडक्टर के यूनिट्स। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। जिस तरह जाहिर सी बात, जैसे हमने पहले पढ़ा रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी, और इसी तरह कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगी। कंडक्टिविटी जो है हमारे पास, यहां पे आप देखें कि जो आपके पास
कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जिस तरह से रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस से आता है, इसी तरह कंडक्टेंस का जो साथ आ रहा है वो कंडक्टिविटी है, जो कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। जैसे कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, इसी तरह कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर रो। ये रो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, इसको हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास कंडक्टिविटी की जो यूनिट आएंगे वो हमारे पास पर ओहम पर मीटर आएंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी के हमने यूनिट कैलकुलेट किए थे ओहम मीटर, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो पर ओहम पर मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो इसका अगला पोर्शन है, उसमें हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है आप उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो मूवमेंट के लिए। जब उनको ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो कोलिजन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, जब कोलिजन्स के चांसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसी तरह रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें, एक्स एक्सिस पे आप टेम्परेचर ले लें, वाई एक्सिस पे आप रेजिस्टिविटी ले लें, तो ये इसकी कुछ वैल्यू होगी। अगर आप यहां पे इस ग्राफ में नोट करें कि आपका जो ग्राफ आ रहा है वो राउंड अबाउट स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर आप नोट करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं हो रही, आपका बिलो 0 एंड अबव 0 जो आपका ग्राफ आ रहा है वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन आ रहा है। यहां से इसकी अगली टर्म देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस टू द पर केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास इक्वल होता है अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप लेट कर लें कि आर टी जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, और आर नॉट जो है आपके पास वो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड चेंज इन जो आर आपके पास टी आपके पास आ रहा है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो इसको आप अगर यूज करें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का वो आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर टी, इसमें आर टी जो है वो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल की एट टेम्परेचर टी, जबकि आर नॉट जो है वो रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वेयर टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो जो अल्फा हमारे पास आ रहा है इस अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए आप देखें जरा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी रेजिस्टिविटी के टॉपिक में, हमने उसको डिराइव किया है, जो कि हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो सिमिलरली जब R नॉट होगा मतलब 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस होगी तो रेजिस्टिविटी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे L ओवर A। इसी तरह R T जो होगा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, तो वो भी हमारे पास रो T L ओवर A। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप उसमें यूज करें तो वो आपके पास आ जाता है, कुछ उसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो अल्फा हमारे पास आएगा रो टी एल ओवर ए माइनस रो नॉट एल ओवर ए ओवर में हमारे पास जो कि आर आ रहा है तो वो भी हमारे पास एट 0 डिग्री सेल्सियस
रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो जो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है वो आपके पास अल्फा का एक्सप्रेशन बनेगा जी। यहां पे उसको साइड पे मैं लिखने लगा हूं, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। ये जो हमारे पास रेड मार्कर वाला एक्सप्रेशन आया है ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का। अल्फा जो है हमारे पास यहाँ पे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है और जो रो टी है हमारे पास वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर टी नॉट है, टी डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो रो नॉट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर है। जो टी है हमारे पास वो चेंज इन टेम्परेचर है और जो अल्फा है वो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी है। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।